नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति की नींव में बसा है, गुरु और शिक्षक का अंतर। अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन इनमें एक गहरा और मौलिक भेद है। यह भेद सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण, ज्ञान के स्वरूप और सिखाने वाले व सीखने वाले के बीच के रिश्ते का है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक की। शिक्षक वह है जो हमें किसी विशेष विषय या कौशल का ज्ञान देता है। स्कूल, कॉलेज या किसी प्रशिक्षण संस्थान में मिलने वाले अध्यापक शिक्षक होते हैं। उनका काम एक निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार जानकारी और कौशल प्रदान करना होता है। शिक्षक हमें सिखाते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है, गणित के सवाल कैसे हल करते हैं, इतिहास की घटनाएं क्या थीं, या कोई भाषा कैसे बोली जाती है। वे हमारे मस्तिष्क को जानकारी से भरते हैं, हमें सोचने और समझने के तरीके सिखाते हैं। एक शिक्षक की भूमिका समाज के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे भावी पीढ़ियों को तैयार करते हैं, उन्हें रोजगार योग्य बनाते हैं और दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। वे हमें अनुशासन सिखाते हैं, नियमों का पालन करना बताते हैं और एक सामाजिक प्राणी के रूप में हमारे व्यवहार को गढ़ते हैं। शिक्षक अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके हमारे सीखने की प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित बनाते हैं। वे हमारे सवालों के जवाब देते हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं। एक विशेष क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान शिक्षा शास्त्री भी शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते थे। हालांकि वे पारंपरिक स्कूली शिक्षा के आलोचक थे, लेकिन उन्होंने ऐसे शिक्षकों की वकालत की जो छात्रों के साथ प्रेम और सहानुभूति का रिश्ता बनाएं और उन्हें केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें प्रकृति और जीवन के अनुभवों से सीखने के लिए प्रेरित करें। टैगोर के शांति निकेतन का उद्देश्य ही ऐसा वातावरण बनाना था जहां शिक्षक और छात्र प्रकृति के सानिध्य में समग्र विकास कर सकें। अब आते हैं गुरु पर। गुरु शब्द गु अंधकार या अज्ञान और रु उसको हटाने वाला से बना है। इसलिए गुरु वह है जो हमारे जीवन से अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान या आत्मज्ञान का प्रकाश फैलाता है। गुरु का संबंध केवल जानकारी या कौशल देने तक सीमित नहीं होता। उनका कार्य हमारे भीतर के सत्य से हमें अवगत कराना है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है, यहाँ तक कि उन्हें ईश्वर के तुल्य माना गया है। इसका कारण यह है कि गुरु हमें उस परम सत्ता या आत्मज्ञान तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं जिसे हम अपनी सीमित बुद्धि और अज्ञान के कारण देख नहीं पाते। वे सिर्फ पढ़ाते नहीं, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व को रूपांतरित करने में मदद करते हैं। गुरु शिष्य के भीतर सोई हुई संभावनाओं को जगाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हम कौन हैं, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और इस संसार में हमारे होने का क्या अर्थ है। गुरु का मार्गदर्शन अक्सर आध्यात्मिक होता है, जो हमें बाहरी दुनिया की बजाय अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। वे हमें स्वयं अपनी वृद्धि के लिए जिम्मेदार बनाते हैं। वे हमारे सवालों के जवाब देने के बजाय हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम स्वयं अपने जवाब खोज सकें, यहाँ तक कि हमारे दिए गए उत्तरों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। गुरु शिष्य संबंध एक व्यावसायिक संबंध नहीं है, बल्कि यह प्रेम, विश्वास और पूर्ण समर्पण पर आधारित होता है। शिष्य गुरु पर अगाध श्रद्धा रखता है और गुरु अपने शिष्य के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, अक्सर बिना किसी भौतिक प्रतिफल की अपेक्षा के। यह एक गहरा आत्मिक संबंध होता है जहाँ गुरु की उपस्थिति मात्र से शिष्य के भीतर परिवर्तन होने लगता है। स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का रिश्ता गुरु शिष्य परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद की तीव्र बुद्धि और तर्क क्षमता को सही दिशा दी और उन्हें भक्ति तथा आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर किया। विवेकानंद ने अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखी और उनके ज्ञान तथा आदर्शों को पूरे विश्व में फैलाया। कई महान विभूतियों ने गुरु और शिक्षक के इस अंतर को अपने अपने तरीके से समझाया है। सदगुरु आधुनिक आध्यात्मिक गुरु। सदगुरु के अनुसार शिक्षक को कुछ जानने की आवश्यकता होती है, जबकि गुरु को जानने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उनमें देखने की क्षमता होती है। वे कहते हैं कि शिक्षक ज्ञान प्रदान करता है, जबकि गुरु बोध या प्रत्यक्ष अनुभव की ओर ले जाता है। भारतीय गणित और संगीत का जन्म विश्वविद्यालयों से नहीं, बल्कि आर्षियों, जिन्हें एक प्रकार का गुरु माना जा सकता है, से हुआ, जिनमें देखने की गहरी क्षमता थी। परमहंस योगानंद गुरु को अंधकार को मिटाने वाला बताते हैं, जिन्होंने सार्वभौमिक चेतना के साथ एकात्मता प्राप्त कर ली है। वे कहते हैं कि गुरु हमें अपनी वास्तविक दिव्य पहचान को समझने में मदद करते हैं। गुरु शिष्य संबंध एक पवित्र और व्यक्तिगत संबंध है, जो शिष्य के प्रयास और गुरु के दिव्य आशीर्वाद का संगम है। रामदास पश्चिमी दृष्टिकोण की बात करते हैं, जहाँ गुरु को अक्सर सुपर टीचर मान लिया जाता है। वे कहते हैं कि शिक्षक मार्ग दिखाता है, जबकि गुरु स्वयं मार्ग है। एक सच्चा गुरु एक स्वच्छ दर्पण की तरह होता है, जिसमें शिष्य केवल खुद को देखता है, क्योंकि गुरु में स्वयं का सामान ईगो स्टफ नहीं होता। ओशो ने गुरु और शिष्य के पारंपरिक संबंधों पर गहरा चिंतन किया और एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। ओशो पारंपरिक अर्थों में खुद को गुरु नहीं मानते थे, बल्कि वे एक मास्टर थे, जिन्होंने स्वयं पर पूर्ण महारत हासिल कर ली थी। वे किसी को बांधते नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता पर जोर देते थे। ओशो के अनुसार शिक्षक वह है जो सिर से जुड़ता है, जो जानकारी देता है,
जो ज्ञान को उधार बनाता है, जबकि मास्टर या सच्चा गुरु हृदय से जुड़ता है। गुरु शिष्य संबंध बुद्धि का नहीं, प्रेम का संबंध है। यह दुनिया की नजरों में पागलपन हो सकता है, लेकिन यह प्रेम का उच्चतम रूप है। शिष्य गुरु में घुलने लगता है, अपना अहंकार छोड़ देता है और ग्रहणशील बन जाता है। यह समर्पण वास्तव में गुरु के माध्यम से परमात्मा को ही समर्पण है। ओशो इस प्राचीन कथन पर जोर देते हैं कि जब शिष्य तैयार होता है तभी गुरु प्रकट होता है, लेकिन ओशो इसे एक और आयाम देते हैं। गुरु ही शिष्य को चुनता है। शिष्य को लगता है कि वह चुन रहा है, लेकिन वास्तव में उसे चुना गया है। यह चुनाव बहुत सूक्ष्म होता है, ठीक वैसे ही जैसे ईश्वर की राहें सूक्ष्म होती हैं। ओशो ने पारंपरिक गुरुडम की आलोचना की, जो शिष्य पर निर्भरता पैदा करता है। उनके लिए सच्चा मास्टर वही है जिसे शिष्य की आवश्यकता नहीं है। उनका प्रयास शिष्य को पूरी तरह से स्वतंत्र होने में मदद करना था, जिसमें स्वयं गुरु से भी स्वतंत्रता शामिल है। एक वास्तविक गुरु अंततः शिष्य को स्वयं से मुक्त कर देता है। ओशो ने मित्र फ्रेंड के रूप में मास्टर की भूमिका की भी बात की। गौतम बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि वे 25 सदियों बाद मैत्रेय मित्र के रूप में वापस आएंगे। ओशो के अनुसार गुरुओं का युग समाप्त हो गया है। अब मास्टर मित्र के रूप में कार्य करेगा। वह हाथ पकड़कर सही रास्ते पर ले जाता है, आंखें खोलने में मदद करता है, लेकिन कोई अनुशासन या निर्देश नहीं देता। शिष्य सुनना है या नहीं, यह तय करना शिष्य पर निर्भर है। ओशो ने कहा कि सच्चा गुरु वह है जो तुम्हें बदलने की कोशिश भी नहीं करता। वह सिर्फ एक दर्पण की तरह होता है, एक गहरी शून्यता। तुम उस दर्पण से तभी मदद ले सकते हो जब तुम खुले हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, ओशो का मानना था कि अंतिम गुरु हमारे भीतर ही है। बाहरी गुरु सिर्फ एक उत्प्रेरक है जो हमें अपने भीतर के गुरु से जोड़ता है। ज्ञान बाहर से नहीं मिल सकता, वह हमारी अपनी आंतरिक अनुभूति है, हमारे भीतर के सूरज का उदय है। बाहरी गुरु का प्रयोजन सिर्फ इस आंतरिक यात्रा को शुरू करने में मदद करना है। ओशो के लिए शिष्य होना चेतना का दुर्लभ फूल है, क्योंकि शिष्य के बाद केवल एक और शिखर है, मास्टर। और जो पूरी तरह से शिष्य रहा है, एक दिन वह मास्टर बन जाता है। शिष्यता मास्टर बनने की एक प्रक्रिया है, लेकिन यह इस विचार से शुरू नहीं होनी चाहिए कि मास्टर बनना है, अन्यथा यह फिर से अहंकार की यात्रा बन जाएगी। शिष्य को बस घुलने के लिए आना चाहिए। संक्षेप में, शिक्षक हमें बाहरी दुनिया का ज्ञान देता है, हमें जानकारी और कौशल से भरता है। वे हमारे मस्तिष्क को तेज करते हैं और हमें दुनिया में सफल होने के लिए तैयार करते हैं। गुरु इसके विपरीत हमें अपनी आंतरिक दुनिया से जोड़ता है, हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और हमें आत्मज्ञान या स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। वे हमारे पूरे अस्तित्व को रूपांतरित करते हैं और हमें अपनी वृद्धि के लिए जिम्मेदार बनाते हैं। जहाँ शिक्षक ज्ञान का दीपक है जो मार्ग को रोशन करता है, वहीं गुरु स्वयं वह मार्ग है जो हमें परम सत्य तक ले जाता है। ओशो जैसे ज्ञानियों ने गुरु की भूमिका को और भी गहरे स्तर पर समझाया, इसे प्रेम, स्वतंत्रता और अंततः स्वयं के भीतर गुरु को खोजने की यात्रा बताया। जीवन में हमें दोनों की आवश्यकता हो सकती है, एक बेहतर जीवन जीने के लिए शिक्षक की और वास्तविक जीवन को समझने और रूपांतरित करने के लिए गुरु की। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सच्चा गुरु हमें किसी पर निर्भर नहीं बनाता, बल्कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति और स्वतंत्रता का एहसास कराता है।